बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और CSS की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम HTML और CSS की मदद से अमेज़ॉन का फाइनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आज हम उस पर अपना काम जारी रखेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आगे काम का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, नेविगेशन बार पर हम कुछ मज़ीद काम करेंगे। स्क्रीन पर आपको जो हमारा नेविगेशन बार नज़र आ रहा है और उसमें यहाँ पर जो सर्च का बॉक्स हमने बनाया है, अब एक चीज़ और इसमें तब्दीली करेंगे। एक तो ये यहाँ पर जब देखें हम यहाँ क्लिक करते हैं, ये देखें तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बॉक्स बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम अमेज़ॉन की वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें आपकी जो सर्च वाली बार है उस पर कोई बॉक्स नहीं है। लेकिन जो ही मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, आप देखें उसके गिर्द एक ऑरेंज कलर का बॉर्डर लग जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ बॉर्डर नहीं लग रहा, बल्कि पहले तो ये ब्लैक कलर की बार आ रही है जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बॉक्स के गिर्द है। तो इसको भी ख़त्म करेंगे और इसके गिर्द एक बॉर्डर भी लगाएंगे। और एक काम हमने मज़ीद करना है, ये जो नेविगेशन के लिए यहाँ पर मैग्नीफायर ग्लास का आइकन है, इसका थोड़ा सा साइज़ जो है हमने यहाँ पर बड़ा करना है, ये थोड़ा सा छोटा है। अब इसको हम मज़ीद सेट करेंगे। अब यहाँ ये जो सर्च आइकॉन है ये यहाँ पे मौजूद है। अब इसको ये करेंगे, सिर्फ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर कर देते हैं जी कोई 1.3 रैम, ताकि थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा हो जाए। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ मज़ीद कुछ नहीं करना हमने। उसके बाद ये जो सर्च का इनपुट था, जहाँ पर हमने उसका बॉक्स ख़त्म करना है ब्लैक, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आउटलाइन और इसको कर देते हैं नन। कंट्रोल एस करके रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, एक तो मैग्नीफायर ग्लास का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया और यहाँ पर क्लिक करने से यहाँ पर किसी किस्म का कोई ब्लैक लाइन नहीं आ रही। अब हम चाहते हैं जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो इसके गिर्द जो है वो बॉर्डर आ जाए। याद रखें, यहाँ पे क्लिक करने को हम कहते हैं कि हमने इस पर फोकस किया है। हम चाहते हैं कि इस पर किसी भी जगह फोकस करें, यानी पूरी एक नेविगेशन बार पर ये जो सर्च के लिए हमने बनाई हुई है, इसके अंदर कहीं भी हम क्लिक करें तो इसके गिर्द बॉक्स आ जाए। तो इसके लिए हम क्या कोडिंग करेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे ऊपर की जानिब, तो ये हमने जो इसका बनाया हुआ है वो है नेव सर्च। तो इसके नीचे हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर डॉट नेव सर्च और कॉलन डाल के इसको लिखेंगे फोकस, और फोकस के आगे हम क्या करेंगे, डैश डाल के लिखते हैं विद इन। अब इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो तब एक्टिवेट होगा जब हम उस पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लगाते हैं बॉर्डर 3 पिक्सल्स का मैं लगा रहा हूँ जी, सॉलिड, और उसके बाद इसको कलर हम दे देते हैं ऑरेंज। कंट्रोल एस करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें जब उस पर क्लिक कर रहे हैं तो बॉर्डर तो आ रहा है, बॉर्डर को थोड़ा सा मज़ीद मोटा भी कर देंगे, लेकिन जो ही बाहर क्लिक करेंगे बॉर्डर ख़त्म हो रहा है। प्रॉब्लम ये एक आ रही है, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखें इसके किनारे जो हैं वो गोल नहीं हैं। अब इस बॉर्डर के किनारे भी हमने गोल करने हैं। ये देखें बाहर क्लिक करते हैं तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन अंदर क्लिक करने से आ तो रहा है, लेकिन बॉर्डर के जो किनारे हैं वो गोल नहीं हैं। अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं। एक तो ये जो मैं इसका साइज़ है वो 5 पिक्सल का कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं करता हूँ बॉर्डर रेडियस, जो हमारा बॉक्स था उसको 5 दिया हुआ था, तो इसको मैं तकरीबन 8 पिक्सल्स दे देता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। ये अभी भी थोड़े से किनारे नज़र आ रहे हैं। इसका एक तो साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, यानी मोटाई में काफ़ी ज़्यादा। इसको थोड़ा सा कम करते हैं क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये देखें। और रेडियस भी सेट करते हैं, पहले इसका साइज़ कम करके देख लेते हैं। इसको मैं 4 पिक्सल करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, आप देखते हैं अब काफ़ी बेहतर है। और रेडियस को थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, और रेडियस में यहाँ पर 10 पिक्सल्स कर रहा हूँ। आप देखें, अब बाहर क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं तो साथ बॉर्डर आ रहा है और वो बिल्कुल सही आ रहा है। अब ये तकरीबन हमारी ये चीज़ बन चुकी है। देखिए बाहर क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं है, यहाँ क्लिक करते हैं तो बॉक्स आ रहा है, ये देखें। और यही चीज़ अब हमारी भी हो रही है, यहाँ करके देखें। बाहर क्लिक करें तो कुछ नहीं, जो ही उसके अंदर क्लिक करते हैं तो उसके गिर्द एक ऑरेंज कलर का बॉर्डर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन, इसमें हमें एक फ्लैग की पिक्चर चाहिए है, और यहाँ पर हमें चाहिए है एक नाम और एक डाउन एरो का चाहिए है। यहाँ लिखेंगे जी डॉट डाल के नेव फ्लैग। ये मैंने एक डिव बना ली है। इसके अंदर क्या करेंगे, एक तो हमें लोगो चाहिए है और एक हमने टेक्स्ट लिखना है। तो इसके अंदर हम एक डिव बना लेते हैं फ्लैग के लिए, डॉट फ्लैग के नाम से, और इसके अंदर हम बनाएंगे अपना फ्लैग, और आगे लिखना है हमने EN, और आगे देना है डाउन एरो।
और डाउन एरो देने के लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम चलेंगे फाउंड ऑसम की वेबसाइट पे और यहाँ हम सिर्फ लिख देते हैं डाउन। और यहाँ देखें ये एक डाउन बना हुआ है एरो सा, इस पर क्लिक करते हैं। खाली जगह पे क्लिक करके इसको हमने कॉपी किया। अब दोबारा जाएंगे हम HTML में और यहाँ इसके आगे ही हम इसको पेस्ट कर देंगे। और अब हमने क्या करना है, फ्लैग की डिव के अंदर हमने फ्लैग की पिक्चर जो है वो दिखानी है। आप क्या करेंगे, हम दोबारा जाएंगे CSS की फाइल में और यहाँ आखिर पर पहले तो हम कमेंट देते हैं यहाँ पर और यहाँ लिखते हैं हम 4th एलिमेंट ऑफ नेव बार और ख़त्म। अब हम यहाँ लिखते हैं जी डॉट नेव फ्लैग और सबसे पहले उसको हाइट और विड्थ दे देते हैं जी। हम इसकी हाइट दे देते हैं 40 पिक्सल्स और इसकी विड्थ दे देता हूँ जी मैं कोई तकरीबन 80 पिक्सल्स। और अब नीचे जो है मैं फ्लैग की जो हमारी डिव थी उसको मैं शुरू करता हूँ और उसके अंदर हमने बैकग्राउंड इमेज लगाना है। तो यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज, आगे लिखता हूँ URL और उसके अंदर डबल कोट्स में लिख देता हूँ यहाँ पर मौजूद है मेरे पास फाइल USPNG। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बताता चलूँ बात कि जितनी भी इसमें पिक्चर्स इस्तेमाल हो रही हैं और जो आगे होंगी, क्योंकि बाज़ लोगों ने कहा है कि हमें इसका लोगो डाउनलोड करने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है, तो जितनी भी पिक्चर्स यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं या होंगी उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करके तमाम की तमाम पिक्चर्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपना काम जारी रख सकते हैं। तो ये मैंने इमेज दे दिया। उसके बाद इस इमेज को मैं लिखता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड साइज़ और इसको कर देता हूँ मैं कवर। और इसके अलावा इसकी भी विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। हाइट मैं इसकी सेट कर रहा हूँ जी तकरीबन 20 पिक्सल्स, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और विड्थ जो है वो मैं इसकी सेट कर रहा हूँ तकरीबन 35 पिक्सल्स के करीब। चेक करते हैं, एक दफ़ा रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ देखें जी, ये झंडा भी हमें नज़र आ रहा है और ENG लिखा भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये देखें, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये जो ENG है ये थोड़ा नीचे करके लिखा हुआ है और एक ही लाइन में लिखा हुआ है। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, और आपको पता है जब भी किसी चीज़ को एक लाइन में लेके आना हो तो यहाँ पर ये जो नेविगेशन फ्लैग है इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले और साथ कर देते हैं फ्लैक्स और साथ में लिख देता हूँ जी जस्टिफाइड कंटेंट और सेंटर में कर देते हैं। कंट्रोल S करके देखते हैं। ये देखें जी रिज़ल्ट, यहाँ पर आपको झंडा और EN लिखा हुआ एक लाइन पे तो नज़र आ रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर EN जो लिखा हुआ है वो बॉक्स की निचली साइड पे है और इसके ऊपर यहाँ पर आउटलाइन भी आ रही है। अब हमने आउटलाइन भी लेके आनी है और इसको नीचे भी करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसकी आउटलाइन भी लेके आते हैं और फिर इसको नीचे करने के लिए इसकी जो डिस्प्ले फ्लैक्स है उसकी पोजीशन सेट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जस्टिफाइड कंटेंट के साथ ही अलाइन आइटम्स और इसको मैं कर देता हूँ फ्लैक्स एंड और कंट्रोल S करता हूँ। इसके अलावा HTML में जाके जहाँ पर ये बनाया हुआ था हमने नैव फ्लैग, इसके आगे मैं बॉर्डर लिख देता हूँ क्योंकि बॉर्डर हमारी एक ऐसी क्लास है जिसके गिर्द हमने बॉर्डर दिखाया हुआ है। अब चेक करते हैं, आप देखें वो नीचे भी आ गया और यहाँ पर देखें उसके गिर्द वाइट कलर का बॉर्डर भी आना शुरू हो गया है। और फासले का फिक्र ना करें, जैसे जैसे हम ये चीज़ें बनाते जाएंगे वैसे वैसे जो फासला जल्दी जल्दी से सेट होता जाएगा। तो अब हम इसका ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है यानी ये 4th, 5th और 6th जो एलिमेंट हैं ये सारे के सारे हम जल्दी जल्दी बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे लिखा हुआ है हेलो और साइन इन, और इसको अगर आप इंस्पेक्ट करके देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, यहाँ पर इसको क्लिक करके जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये देखें ये स्पैन बना हुआ है और यहाँ पर भी इन्होंने एक पैराग्राफ इंसर्ट किया हुआ है। लेकिन याद रखेंगे नीचे वाले की जो फाउंट साइज़ है वो बड़ा है और थोड़ा मोटा है, गहरा है, जबकि ऊपर वाला जो फाउंट है वो थोड़ा छोटा है और कलर भी शायद थोड़ा सा कम वाइट है। इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, जल्दी से इसको बनाते हैं। तो अपनी HTML फाइल के अंदर यहाँ लिखते हैं डॉट नेव साइन इन, एंटर प्रेस करते हैं, ये एक डिव बन गई, इसके अंदर हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक पैराग्राफ एंटर करते हैं, उसके अंदर लिखते हैं स्पैन और उसके अंदर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट हेलो और साइन इन, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ नीचे लिखना है हमने एक और पैराग्राफ, तो यहाँ P लिखकर एक नया पैराग्राफ एंटर करते हैं और यहाँ लिखते हैं अकाउंट्स एंड लिस्ट, कंट्रोल S करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। ये देखें जी हेलो साइन इन तो लिखा गया, लेकिन यहाँ पर अकाउंट्स एंड लिस्ट भी लिखा गया, लेकिन ऊपर वाले को छोटा हमने करना है। बिल्कुल इस तरह देखें, अकाउंट्स एंड साइन इन को हमने छोटा करना है और साइन इन के दरमियान स्पेस भी देनी है और ये जो अकाउंट्स एंड लिस्ट है उसके आगे डाउन एरो भी डालना है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डाउन एरो डालने के लिए जो ऊपर वाला आइकॉन है इसी को हम यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल C और इसी पैराग्राफ के अंदर यहाँ पेस्ट कर देते हैं और साइन और इन के दरमियान हम स्पेस भी दे देते हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने ये जो स्पैन है इसका साइज़ छोटा करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर
ये नेविगेशन बार का जो स्पैन है इसके अंदर हम इसकी सेटिंग करेंगे और इसका जो पैराग्राफ है इसको भी हम सेट करेंगे। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ CSS फाइल में सबसे नीचे हम यहाँ लिखते हैं जी स्पैन और इसकी सेटिंग कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं फ़ॉन्ट साइज़, थोड़ा छोटा करना है हमने, 0.7 रैम के करीब मैं कर रहा हूँ। और एक काम और करना है कि हम इसका फ़ॉन्ट कलर जो है वो वाइट तो है लेकिन थोड़ा सा कम वाइट करना है, यानी हल्का सा उसका शेड चेंज करना है। तो हम वाइट लिख के इस पर क्लिक करके इसके शेड को हल्का सा यहाँ पर यूँ कर देते हैं, ग्रेश थोड़ा सा हल्का सा। तो और कंट्रोल S कर लेते हैं यहाँ पे और रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, ये सही आ रहा हो गया है तकरीबन हमारा साइज़ भी। अगर आप चाहें थोड़ा बहुत बड़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अकाउंट्स एंड लिस्ट जो है ये थोड़ा मोटा भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम मोटा भी कैसे करेंगे, तो ये अकाउंट्स एंड लिस्ट को मोटा करने के लिए यहाँ हम एक क्लास डिफाइन कर देते हैं P के आगे, और इसको मैं लिख देता हूँ क्लास और डबल कोट्स में लिख देता हूँ फ़र्ज़ करें लाइन 2, यानी लाइन 2 का हम एडजस्ट करने लगे हैं। और नेविगेशन साइन इन के आगे मैं यहाँ पर बॉर्डर भी लिख देता हूँ। इससे ये होगा कि जब हम इसके ऊपर लेके जाएंगे माउस का बटन पॉइंटर तो उस पर वो हाईलाइट होगा। अब हमने ये जो क्लास लाइन 2 है इसको सेट करना है। तो यहाँ नीचे अब हम लिखेंगे डॉट लाइन 2 और इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को मैं यहाँ कर देता हूँ 0.9 रैम और इसके अलावा इसको बोल्ड करना है तो यहाँ लिखता हूँ फ़ॉन्ट वेट और यहाँ इसको मैं बोल्ड लिख देता हूँ। कंट्रोल S करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें जी, एरो भी आ चुका है और अब उसके ऊपर यहाँ पर लाइन भी लग रही है माउस हॉवर करने पर। अब हम इसका जो नेक्स्ट चीज़ है रिटर्न एंड ऑर्डर्स, इसको बनाएंगे और इसको भी बनाना बहुत जल्दी से हो जाएगा क्योंकि ये मिलता जुलता है। अपनी HTML फाइल के अंदर ये जो लाइन हमने की है इसको हम एज इट इज़ कर लेते हैं कॉपी कंट्रोल C से और इसके अंदर कर देते हैं पेस्ट और इसका नाम अब रख देते हैं नेविगेशन ऑर्डर्स कर देते हैं। और लिखना इसमें क्या है रिटर्न्स, यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ रिटर्न्स और यहाँ मैं लिख देता हूँ एंड ऑर्डर्स और आइकन चूँकि इसमें नहीं है तो इसको मैं यहाँ से अरेज कर देता हूँ। कंट्रोल S करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। ये देखें ये रिटर्न एंड ऑर्डर्स भी बन चुका है और ये देखें इसके साथ हम आराम से यहाँ पर नेविगेशन भी कर रहे हैं और उसका बॉर्डर भी बन रहा है। अब इसका हम जो ये वाला पॉइंट है यानी जिसमें कार्ट है और ये कार्ट लिखा हुआ है इसको कैसे करना है हम इसको देखेंगे। अब हम HTML के अंदर यहाँ पर आखिर पे लिखते हैं जी डॉट नेव कार्ट और एंटर प्रेस करते हैं। इसके अंदर हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हमने आइकन लिखना है, आइकन बनाना है तो उसके लिए फिर फाउंड ऑसम की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे कार्ट। तो ये देखें कार्ट उसने सर्च कर दी, लेकिन ये 100% अमेज़ॉन की वेबसाइट वाले नहीं हैं क्योंकि वो उन्होंने आइकन अपना खुद बनाया हुआ है। तो मिलता जुलता आप कोई भी ले लें, मैं ये ले लेता हूँ और इस पर खाली जगह पर क्लिक करके इसको कॉपी किया। HTML में दोबारा जाएंगे और यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको कर दूँगा पेस्ट और नीचे लिखूँगा स्पैन और इसके अंदर लिखूँगा मैं कार्ट। कंट्रोल S करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अब यहाँ देखें कार्ट जो है वो यहाँ पर छोटा लिखा गया है और इसको हम क्या करते हैं इसको बड़ा करना है और ये जो आइकॉन है इसको भी थोड़ा सा साइज़ में बड़ा करेंगे। अब क्या करना है हमने, अच्छा अब हमने ये जो नेविगेशन कार्ट है उसकी आई को भी चेंज करना है, यानी आइकॉन को भी चेंज करना है, उसके स्पैन को भी चेंज करना है। तो अब इसका तरीकाकार ये होगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और जाएंगे हम CSS में और यहाँ नीचे हम लिखेंगे, पहले तो कमेंट डाल के लिख दूँ मैं कार्ट एलिमेंट ऑफ नेविगेशन बार और कमेंट मैंने ख़त्म कर दिए। अब यहाँ पर डॉट डाल के ये मैंने जो क्लास का नेम था वो लिखा और उसके आगे लिखा आई। इसका मतलब ये होगा ब्रैकेट्स डाली कि कार्ट नेविगेशन कार्ट जो क्लास है उसके अंदर जो आई है अब उस पर चेंजिंग होगी। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ फाउंड साइज़ और यहाँ मैं कर देता हूँ 2 रैम, ये कार्ट का साइज़ चेंज हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट पेस्ट करके यहाँ लिख देता हूँ स्पैन लिखकर मैंने यहाँ ब्रैकेट्स दी, इसका मतलब है जो डॉट नेविगेशन डॉट कॉट उसके अंदर जो स्पैन है अब उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाउंड साइज़ और इसको मैं कर देता हूँ जी 0.9 रैम और एक काम करते हैं इसको बोल्ड भी करते हैं, फाउंड वेट और बोल्ड। कंट्रोल S करके रिजल्ट देखते हैं। ये देखें जी फाउंड कार्ट आ चुका है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर इसका जो लाइनें हैं वो भी आ रही हैं। फाउंड का कार्ट का आप चाहें साइज़ यही रख लें चाहे छोटा कर लें, देखें उसकी सारी की सारी सेटिंग हो गई है। और अगर आपने इसके ऊपर जो लाइनें हैं वो भी लेके आनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल HTML में जाके यहाँ पर नेव कार्ट के आगे सिर्फ बॉर्डर लिख देंगे क्योंकि बॉर्डर की हमारी पहले से क्लास है और बस इतना सा काम
तो ये देखिए अब उसके गिर्द भी जो है यहाँ पर आपको नेविगेशन करते हुए बॉर्डर्स यहाँ दिखाई देंगे। अब इस कार्ड की जब मर्ज़ी इसका साइज़ छोटा कर लें, जब मर्ज़ी बड़ा कर लें, सिर्फ आपको ये करना है। ये देखिए ये जो कार्ड का आई लिखा हुआ है यहाँ पे 2 रैम लिखा था, अगर इसको हम कर देते हैं 1.7 रैम तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब ये हमारा पहला जो नेविगेशन बार है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और एक्यूरेटली काम भी हमारा कर रहा है। अब हमने इसको देखना है, इसके जो सेकंड बार है और बाकी चीज़ें हैं ये हमने करनी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें से कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।